सावन के महीने में शुक्ल पक्ष की भी अष्टमी पड़ेगी और कृष्ण पक्ष की भी अष्टमी पड़ेगी। बोलो पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? दोनों पक्ष में अष्टमी पड़ती है। सावन के महीने की जो अष्टमी होती है, शिव महापुराण की कथा में और देवी भागवत में वर्णन मिलता है। देवी भागवत में और शिव पुराण में वर्णन मिलता है, अष्ट सिद्धि नवनिधि 64 योगिनी सारी विद्या नव देवी सब सावन के महीने की अष्टमी तिथि के दिन महादेव से मिलन करने आती हैं। भगवान देवाधिदेव महादेव 11 रुद्र के रूप में, 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में, सहस्त्र नामावली के रूप में शिव उनसे मिलते हैं, उनसे मिलते हैं। वो समय होता है प्रदोष का समय, शाम का समय, जब सावन के महीने की अष्टमी तिथि पड़े, चाहे वो उजाले की पड़े चाहे अंधेरे की पड़े, अष्टमी तिथि पड़े, शाम के समय 2 दीपक, एक लंबी बत्ती का एक गोल बत्ती का, शिव के मंदिर में अपनी कामना कर कर, जो बच्चों को अच्छी नौकरी चाहिए या कोई बीमारी का हल चाहिए या धन की कमी है या कोई समस्या है, एक लंबी बत्ती किसके लिए है? जम के बोलो, देवी के लिए। गोल बत्ती किसके लिए है? देव के। 2 बत्ती घी की, गोल बत्ती को जलाओ पहले, फिर लंबी बत्ती का जो दिया हो उसकी बत्ती का मुख गोल बत्ती की ओर हो, वो बत्ती अपनी ओर नहीं हो। समझ में आ रहा है ना सबको? ये जो बत्ती का मुख है, देखो ये दिया, ये लंबी बत्ती, ये गोल बत्ती, तो ये जो गोल बत्ती है आपने यहां जलाई और ये लंबी बत्ती जो है ना, इसका मुख गोल बत्ती की ओर। 64 योगिनियां, अष्ट सिद्धि, नवनिधि, 9 देवियां, सारी विद्या। शिव जी की जो गोल बत्ती है, शंकर क्या है? ज्योतिर्लिंग, ज्योतिर्स्वरूप। मां दुर्गा क्या है? ज्योति स्वरूपा। क्या कहते हैं? ज्वाला महारानी की। ये ज्योति के रूप में जब हम गोल बत्ती के सामने अष्टमी के दिन प्रदोष के समय पर लंबी बत्ती का दीपक, पहले गोल बत्ती का दिया जलाया, फिर ये लंबी बत्ती का मुख उधर की ओर कर कर दीपक को जब हम प्रज्वलित करते हैं और अपनी जो कामना दोनों दीपक के सम्मुख में करते हैं, वो कामना पूर्ण होकर ही रहती है। पर करना क्या है? दोनों अष्टमी पर, सावन के महीने में जो उजाले पक्ष की अष्टमी आएगी उस पर भी करना है और जो अंधेरे पक्ष की आएगी उस पर भी। किसी भी अष्टमी तिथि को 12 महीने में शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पड़ती है। यदि किसी भी अष्टमी तिथि को अगर किसी ने नियम बनाया 5 अष्टमी का, 8 अष्टमी का, 7 अष्टमी का, एक कनेर का पुष्प शिवजी के शिवलिंग को समर्पित करना, अशोक सुंदरी के स्पर्श करना, और जो जलाधारी होती है, जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, तो पहले शिवलिंग पर स्पर्श, फिर अशोक सुंदरी का स्पर्श, फिर जलाधारी पर कनेर का पुष्प शिव जी की ओर मुख कर कर, अर्थात जैसे मानो ये कनेर का पुष्प है तो ऐसा शिवलिंग का स्पर्श करते हुए जलाधारी पर जो समर्पित करता है, भगवान शंकर उसके मन की कामना को पूर्ण जरूर करते हैं। एक कनेर का ना होगा कि शिव जी को एक पुष्प बड़ा प्रिय है, इसको शंख पुष्पी पुष्प कहते हैं, जिसको अपराजिता का पुष्प भी कहते हैं। 3 तिथियां ऐसी हैं, चतुर्दशी अमावस्या की भी और चतुर्दशी पूर्णिमा की, अष्टमी नवमी अमावस्या की भी और अष्टमी नवमी पूर्णिमा की। ये वो तिथियां हैं जिन तिथियों में मां नील सरस्वती का स्तोत्र का पाठ कर कर एक शंख पुष्पी पुष्प, एक अपराजिता का पुष्प जलाधारी पर रखकर 7 बार अगर जल का पात्र से जल चढ़ाया जाए और उसी जल को कटोरी में झेल लिया जाए, उस जल को 3 दिन तक लगातार यदि सुबह दोपहर शाम रोज उस बच्चे को देना चालू करी है,
उसके हाथ पैर भी काम करना प्रारंभ करेंगे, उसकी बुद्धि भी काम करना प्रारंभ करेगी। जो वो पलंग पर पड़े पड़े राल टपकाता रहता है, उसको लोग कहते हैं कि 18 साल का हो गया और दिमाग केवल 10 साल का है, 5 साल का है। उसमें धीरे धीरे बुद्धि प्रबल होना प्रारंभ हो जाएगी और वो भी एक दिन कार्य करना प्रारंभ। श्रावण के महीने में तुमने भूलवश भी अगर पार्थिव लिंग का निर्माण करा हो और पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर अगर एक बेलपत्र शंकर को समर्पित करी हो, तो वो बेलपत्र का फल मुझे दे दिया जाए। एक बेलपत्र का फल मुझे दो। एक बेलपत्र का, हाँ, केवल एक बेलपत्र का फल मुझे दे दीजिए, केवल एक बेलपत्र का फल मुझे प्रदान कर दीजिए, केवल एक बेलपत्र का फल मुझे दे दीजिए। एक बेलपत्र, हाँ। पार्वती जी कहती हैं इस बच्चे के लिए, मैंने हजारों वर्ष तक अगर तप करा हो तो वो तप भी तू ले ले, मैं तुझे देने को तैयार हूं। 1000 वर्ष का तप मैं घड़ियाल तुझे देने को तैयार हूं, पर एक निवेदन है कि श्रावण महीने में जो मैंने एक पार्थिव लिंग का निर्माण करा और जो बेलपत्र समर्पित करा, उसका पुण्य मैं तुझे नहीं दे सकती। 1000 वर्ष का पुण्य ले ले, मैं दे दूंगी, पर एक श्रावण के महीने के पार्थिव लिंग के पूजन का एक बेलपत्र का पुण्य नहीं दे सकती। घड़ियाल कहता है मुझे तुम्हारे हजारों वर्ष का तप नहीं चाहिए, मुझे तो केवल एक श्रावण महीने के पार्थिव लिंग पूजन का एक बेलपत्र का फल चाहिए। तब पार्वती जी ने विचार करा, अब जरा विचार आप करिएगा, 1000 वर्ष तक तप करने का फल घड़ियाल नहीं ले रहा है, एक सावन के महीने के पार्थिव लिंग के पूजन में जो बेलपत्र समर्पित किया गया उसका फल ले रहा है। मतलब समझने का विषय है कि एक पार्थिव लिंग सावन के महीने में बनाया जाता है और उस पे एक बेलपत्र चढ़ाई जाती है, तो 1000 वर्ष के तप का फल ज्यादा है, उसका फल ज्यादा है। 1000 वर्ष से ज्यादा तप के फल से बड़ा फल है पार्थिव शिवलिंग का निर्माण श्रावण महीने में कर कर एक बेलपत्र समर्पित कर। एक बेलपत्र करिए आप लोगों ने, किस किसने पूजन करी, जरा हाथ उठाओ। सभी ने करा है, रखो वापिस। अब जरा विचार करिए कि हजारों वर्ष के पूजन के फल के बराबर एक पार्थिव लिंग के निर्माण को और एक बेलपत्र समर्पित करने का फल प्राप्त हो जाए। एक बेलपत्र में वो बल हो जाता है पार्थिव लिंग पूजन के श्रावण महीने के। हमसे लोग कहते हैं क्या पड़ी तुमको सावन महीने में शिवलिंग का निर्माण करवाना, पूजन करवाना, ऑनलाइन करवाना, क्यों? हम कहते हैं भूलवश भी अगर कोई अपने घर में सावन के महीने में पार्थिव लिंग का निर्माण कर लेता है, पूजन कर लेता, भूलवश भी, और एक बेलपत्र समर्पित कर देता है, उसको हजारों वर्ष का पुण्य फल तप का तो वैसे ही प्राप्त होगा। अब इतने कम से कम जिस दिन पार्थिव लिंग का निर्माण करते हो आप लोग, पूजन करते हो, उतने समय तो कम से कम तुम्हारे विचार तो अच्छे रहते हैं, तुम्हारी बुद्धि तो अच्छी रहती है, तुम्हारा चित्त तो अच्छा रहता है, उतने समय तुम भगवान शंकर की भक्ति तो करते हो। तुम्हारे पास में उस समय पर भक्ति तो अविरल रहती है। मेरा निवेदन है, अगर आप अपने बच्चों का अच्छा सोचती हो, आप अपने बच्चों के लिए अच्छा सोच रहे हो, तो छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल देना बंद कर दीजिए, उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, उससे अच्छा कुछ नहीं होगा। आज के बच्चे ऐसे हो गए हैं कि भोजन भी करते हैं तो कार्टून देख के करते हैं। दिन भर वो डोरेमोन, या वो एक मम्मी भी ऐसी सोचती है कि खाना खिलाना है बच्चे को, मोबाइल चालू करके दे दो,
टमक करता आया हाथी। वो हाथी देखता रहा, ये मुंह में ठूसती रही, खा ले, खा ले, खा ले, खा ले। क्यों? मम्मी को भी जल्दी फ्री होना है, क्योंकि उसको भी मोबाइल देखना है। इसलिए बेटा तू पहले देख ले और तू खा के फ्री हो जाएगा, फिर उसको भी फ्री होना। हम तो डूबे सनम, तुम्हें भी ले डूबे। अब बेटा तू जल्दी खा ले, तो उसने मोबाइल पकड़ा दिया हाथ में और मम्मी बैठ गई कटोरी लेके और बच्चा हाथ में मोबाइल देखता जाए, टमक हाथी ठमक। वो क्या हाथी क्या बने, कौन सा है? डोरेमोन हाथी ये सब लगा के उसको मम्मी कटोरी में भर भर के पिलाए जा रही, वो मोबाइल देखता जा रहा, वो देखता जा रहा। नहीं, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, एक बात का याद रखना, एक बात, आज भी हमारा छोटा सुपुत्र 8th क्लास में पढ़ रहा है, पर उसके हाथ में मोबाइल नहीं दिया जाता है और ना बचपन से उसके हाथ में मोबाइल दिया कभी। उसके भैया भले उसको मोबाइल का प्रयोग कर कर उसकी कोई फोटो बना ले या उसको रील बना ले, पर देते नहीं। दूरी करो थोड़ा मोबाइल में, बच्चे पढ़ने में होशियार हो जाते हैं। विद्या पढ़ाओ। बच्चे लोग मोबाइल में इतने भिड़ते चले जाते हैं कि धीरे धीरे उनकी सोच, उनकी वृत्ति, उनका मन इधर उधर भटकता है, फिर पढ़ाई में मन नहीं लग पाता।